प्यारे बच्चों, अब इन मोतियों की बड़ी बनती माला में आज हम और एक मोती जोड़ने वाले हैं। हम और आप मिलकर पिरोएंगे जो गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा, भक्ति, त्याग और आदर्श क्या होते हैं यह सिखलाएगी। आज के वीडियो में हम एकलव्य की गुरु भक्ति की कथा सुनेंगे, तो लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बालक जो जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता था और निषाद जाति का था, जिसे हम आदिवासी कह सकते हैं, किंतु उसका मन युद्ध और धनुष्यबाण में ही लगता था। वह अक्सर सोचा करता था, काश मैं भी किसी महान गुरु से शिक्षा ले सकूं। यह सोचकर वह एक दिन द्रोण के आश्रम में पहुंच गए। नम्रता पूर्वक गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बनाओगे? मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। गुरु द्रोण ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं केवल राजकुमारों को ही सिखाता हूँ, तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। यह सुन एकलव्य अत्यंत बड़े दुखी हुए, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में ही एक कुटिया बनाई और वहां उसने मिट्टी का एक पुतला द्रोणाचार्य के रूप में बनाया और उसी मूर्ति को गुरु मानकर दिन रात एक करके धनुर्विद्या का अभ्यास करता गया। उसे न खाने की सुध रहती थी न पीने की, बस एक ही धुन सवार थी, अच्छा धनुर्धर बनने की। उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह हर तरह के तीर मारने में निपुण हो गया। अर्जुन से भी अधिक तीव्रता से वह तीर मारता था। एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ जंगल में आए थे। वहां एक कुत्ता भौंक रहा था जो एकलव्य को डिस्टर्ब कर रहा था। अचानक उसका भौंकना बंद हो गया। कारण देखा, अर्जुन सहित द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। उस कुत्ते का मुख जिस तरीके से बंद किया गया था वह अद्भुत था, क्योंकि उस कुत्ते को एक भी चोट नहीं आई थी। बिना चोट के उस कुत्ते का मुख बंद हो गया था, केवल मानव के वजह से। आश्चर्यचकित गुरु द्रोण ने इधर उधर देखा और बोले, यह किसका कार्य हो सकता है? यह तो श्रेष्ठ धनुर्धर का कार्य हो सकता है। तभी एकलव्य विनम्रता पूर्वक सामने आए और गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बोले, गुरुदेव ये मैंने किया है और ये मैंने आपसे ही सीखा है। आप ही मेरे गुरु हो। गुरु द्रोण बोले, झूठ मत बोलो बालक, मैंने कब सिखाया? एकलव्य बोले, मैंने आपकी एक मूर्ति बनाई और प्रतिदिन श्रद्धा सहित उस मूर्ति के समक्ष दिन रात अभ्यास किया गुरुदेव, और आपकी कृपा आशीर्वाद से ही एक अच्छा धनुर्धर बन पाया। यह सुन उदास अर्जुन ने गुरु द्रोण को कहा, यह कैसे संभव है? गुरुदेव आप तो सदैव कहते थे ना कि मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। अब गुरु द्रोण संभ्रम में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था, उससे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई भी नहीं हो सकता। गुरु द्रोण एकलव्य की तरफ मुड़कर बोले, यदि तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा गुरु हो तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोले, मेरा तो यह परम सौभाग्य होगा गुरुदेव, बताइए आपकी गुरु दक्षिणा क्या है? गुरुदेव सब कुछ आप ही का तो दिया हूँ, मैं सब आपको देने को सदैव तैयार। गुरुदेव ने कहा, मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। चहु ओर सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे के पास आश्चर्य से देख रहे थे। तभी बिना एक क्षण सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया और आगे उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ी। बाएं हाथ से उसने धनुष चलाने का ज्ञान सीखा और वह अजर अमर धनुर्धर बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए, सच्चा शिष्य गुरु आज्ञा का पालन बिना शर्त करता है। एकलव्य का त्याग हमें समर्पण, विनम्रता सिखाता है। श्रेष्ठता केवल गुरु के पास रहने से नहीं होती, तो समर्पण और परिश्रम से आती है। यह वह श्रेष्ठ धनुर्धर है जिसने बिना किसी जीवित आदमी के एक मूर्ति को गुरु बनाया और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से अभ्यास किया। एक ऐसी मिसाल जो युगों तक याद रहेगी। नमन उस एकलव्य की गुरु भक्ति को। फिर मिलेंगे और एक सुंदर कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।